अगर आपको पता चले कि दुनिया के रेगिस्तानों में आज भी एक ऐसी शक्ति सो रही है, ऐसी शक्ति जिसे कैद करने की हिम्मत खुद देवताओं ने भी नहीं दिखाई, जिसे मुक्त होने का समय बस आने वाला है। दोस्तों, आज मैं एक ऐसी कथा सुनाने वाला हूँ जिसे सुनते ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह कहानी है उस दिव्य पत्थर की, उस छिपे हुए रहस्य की, जिसकी गूंज त्रेता युग से कलयुग तक फैली हुई है। अगर हिम्मत है तो आखिरी तक सुनिएगा। कथा शुरू होती है त्रेता युग में, जब धर्म की रोशनी धरती पर खिली हुई थी। कैलाश पर बैठे महादेव को एक अचानक दिव्य आवाहन महसूस हुआ। दूर, बहुत दूर रेगिस्तान के बीचों बीच एक स्थान पुकार रहा था। वहाँ के लोग साधारण थे, लेकिन उनकी भक्ति अग्नि से भी तेज थी। रात के सन्नाटे में उनका मंत्रोच्चारण आसमान को चीर देता था, मानो किसी अनजानी शक्ति को बुला रहे हों। तभी शिव बोले, देवी चलो, उस भूमि के भक्तों को देखने का समय आ गया है। शिव और पार्वती उस पवित्र स्थान पर पहुँचे, जहाँ रेगिस्तान के बालू के बीच एक अद्भुत स्वयंभू शिवलिंग स्थापित था। कहानी कहती है, जब शिव उस लिंग के पास पहुँचे तो तेज प्रकाश निकला और संपूर्ण नगर ने शिव का वास्तविक रूप देख लिया। लोग रो पड़े और पूरी भूमि में उत्सव छा गया। शिव ने वहां कई दिनों तक निवास किया, उपदेश दिए और भक्तों को आशीर्वाद दिए। लेकिन युग का नियम कठोर होता है। त्रेता का अंत नजदीक आ रहा था और अंधकार की परछाई रेगिस्तान को धीरे धीरे निगल रही थी। जब एक लोभी राजा को खबर मिली, उस दिव्य शिवलिंग में अपार शक्ति है, ऐसी शक्ति जो संसार का भविष्य बदल दे। उसने मक्केश्वर पर हमला कर दिया। भक्तों ने विरोध किया, लेकिन कलयुग की हवा उनकी शक्ति कम कर चुकी थी। कैलाश पर बैठे शिव सब देख रहे थे और बोले, यह लीला आवश्यक है। धर्म की रक्षा के लिए मुझे स्वयं कैद होना पड़ेगा। फिर एक ऐसी घटना घटी जो आज भी कहानीकारों को सिहरन दे देती है। राजा ने शिव को पकड़ने की कोशिश की। जैसे ही उसने शिव को स्पर्श किया, शिव का शरीर प्रकाश बनकर शिवलिंग में समा गया और लिंग काले पत्थर का रूप ले चुका था। पूरा नगर अंधेरे में डूब गया। रेगिस्तान में एक साधारण कबीले का सरदार था, सूर्यवंशी, लेकिन उसकी भक्ति इतनी गहरी थी कि रात के अंधेरे में वह टूटे हुए मंदिर की ओर चुपके से जाता और उस काले लिंग पर जल चढ़ाता। एक रात सपने में उसे शिव के दर्शन हुए। हे भक्त, मेरी कैद का समय अभी पूरा नहीं हुआ, लेकिन तुम्हारी भक्ति मेरे लिए मार्ग बना सकती है। सूर्यवंशी ने अमावस्या की रात महापूजा का निश्चय किया। उसने बेलपत्र, गंगा जल और मंत्र एकत्र किए, लेकिन राजा की सेना को भनक लग गई। उन्हें आदेश था कि किसी भी कीमत पर पूजा रोकनी है। अमावस्या की रात रेगिस्तान में तूफान उठा। सूर्यवंशी मंदिर पहुंचा। उसने लिंग को साफ किया और दीप जलाए मंत्र शुरू किए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्रकाश फूट पड़ा। देवी पार्वती, गणेश, कार्तिकेय उसी मंदिर में प्रकट हुए। देवी बोली, हे भक्त, शिव की कैद उनकी इच्छा है, लेकिन तुम्हारी भक्ति हमें यहाँ ले आई। लेकिन उनकी पूजा अधूरी रह गई। राजा की सेना ने हमला कर दिया। सूर्यवंशी घायल हो गया। देवी देवता अंतर ध्यान हो गए। कहते हैं सूर्यवंशी की मृत्यु हो गई, लेकिन उसकी आत्मा आज भी उस पत्थर की रक्षा करती है। कथा कहती है, देवी पार्वती ने सूर्यवंशी को एक अंतिम रहस्य बताया था। कलयुग में लोग इन्हें कई नामों से पुकारेंगे, लेकिन शक्ति एक ही होगी। तूफान आएंगे, युद्ध होंगे, पृथ्वी कांपेगी, लेकिन जब सतयुग लौटेगा तो दिव्य लिंग प्रकट होगा और एक सच्चा भक्त, एक सामान्य मनुष्य इस पत्थर के भीतर छिपे शिव को पहचान लेगा। उस दिन भेदभाव मिट जाएगा, नाम मिटेगा, केवल एक ही सत्य बचेगा। दिव्य शक्ति हर जगह है। यह भविष्यवाणी अभी अधूरी है और वह सच्चा भक्त अभी तक पैदा हुआ या नहीं, किसी को नहीं पता। दोस्तों, यह कथा सिर्फ कहानी नहीं, एक संदेश है। यह कथा याद दिलाती है कि शक्ति किसी एक स्थान में नहीं होती, वह प्रेम, भक्ति और सत्य के हृदय में निवास करती है। अगर आपको यह रहस्यपूर्ण कथा पसंद आई
तो नीचे कमेंट में लिखिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। मैं अंत तक पहुंचा हूं। और हाँ, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अगली कहानी पहले से और भी धांसू और ज्यादा खतरनाक होने वाली है।